एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो जुडिशरी का काम क्या है? इनका काम है लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो परेशानी है, उसको सॉल्व करना। जुडिशरी में 3 लेवल पे कोर्ट्स को बांटा गया है। सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के केसेस देखते हैं, हाई कोर्ट अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के केसेस देखते हैं। इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो होते हैं जो कि लोकल लेवल पे लोगों के केसेस सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें कोई परेशानी होती है तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से हमें खुशी नहीं हुई तब हम जाते हैं हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी हमें अच्छा नहीं लगा तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें अच्छा लगे या ना लगे, बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया का टॉप लेवल का कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात कंट्री के सारे कोर्ट्स को माननी पड़ती है। तो The principal role of the judiciary is to protect the rule of law and ensure the supremacy of law. Judiciary safeguards rights of the individual, settles disputes in accordance with the law. सुप्रीम कोर्ट किस तरह के केसेस देखते हैं? तो सबसे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लोअर कोर्ट से डिसीजन नहीं अच्छा लगा तो हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स के डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। सुप्रीम कोर्ट देखती है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट का आपस में, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और कोई स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट का आपस में ही कोई डिस्प्यूट हो गया। यू विल बी लाइक, क्या ऐसा होता है? क्या गवर्नमेंट आपस में भी कोर्ट जाती है? यस, ऐसा बिल्कुल होता है। तो ऐसा सिचुएशन में जब स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में डिसीजन कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं लेंगे। ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट देखती है। और सपोज कोई केस है जिसमें कोई सिटीजन को गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं लगा, कोई लॉ अच्छा नहीं लगा, तब सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट भी सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। तो ये सब के बाद आपको समझ आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ये दोनों क्रिमिनल और सिविल केसेस में डिसीजन लेते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सिविल केसेस वो होते हैं जहां प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, जैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया या फिर डिवोर्स का। तो इसमें मतलब आपस में झगड़े का कोई कंक्लूजन निकालते हैं। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि क्राइम थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कोई का मर्डर कर दिया या कहीं पे चोरी हो गई। तो ये शो करता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्रिमिनल केसेस में ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है डिपेंडिंग अपॉन क्या क्राइम किया गया है। इंडिया की जुडिशरी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जुडिशरी में से एक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका क्या मतलब है ये समझने की पावर्स जुडिशरी में है। वो कोई भी लॉ को जो लेजिस्लेचर ने बनाया है या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन, उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये लॉ या ये एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखो, लेजिस्लेचर बनाती है लॉ। क्यों बनाती है वो लॉ? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो नया लॉ की जरूरत है। तो उनको ही ये पावर क्यों दी गई है? क्योंकि वो लोगों के वोट के थ्रू आए हैं। तो जब वो कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी मानती है कि ऑब्वियसली वो लोगों के हित में काम कर रही है, तो लॉ अच्छा ही होगा, क्योंकि लेजिस्लेचर लोगों को खुश करना चाहता है ताकि अगली बार भी उनको वोट मिले। बट सपोज कोई लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है वो लॉ अच्छा नहीं लग रहा बहुत से लोगों को, तो ऐसे में वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि ये लॉ में ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको हटा दो। देन सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को देखता है। अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है उस लॉ में तो वो बोल सकते हैं कि ये लॉ में चेंज लाओ या मत बनाओ, ये लॉ खत्म करो इस लॉ को। तो ऐसे जुडिशरी देखता है कि लेजिस्लेचर कोई गलत लॉ ना बना पाए। बट यू नो व्हाट, लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है और हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलते नीड्स के साथ बेटर चीजें ऐड कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा पावर लेजिस्लेचर को मिला है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है? तो वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट ही कर पाएंगे ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। तो लेजिस्लेचर का फिर जो मन चाहे वो करें।
बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया है एक जजमेंट में, केशवानंदा भारती केस में, और ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती, यानी लेजिस्लेचर अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकती। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो अगर एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन लोगों को पसंद नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे हुआ कि इलीगल स्लम्स को हटा के वहां पे कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई रोड बनानी है, व्हाटएवर, तो ऐसे में सपोज उन स्लम्स को हटा दिया गया बिना लोगों को इन्फॉर्म किए हुए, तो ऐसे में वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये गलत हुआ है, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया और हमारा घर तोड़ दिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव पे नजर रखेगा कि वो अपना काम करते वक्त लोगों के बारे में सोचना बंद ना कर दे। तो ऐसे जुडिशरी नजर रखती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी जुडिशरी ना ही लेजिस्लेचर के हिसाब से काम करे, ना ही एग्जीक्यूटिव में जो पार्टी पावर में है उसके हिसाब से काम करे। इसलिए आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है वहाँ जुडिशरी सेपरेट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। इंडिया में भी ऐसा ही है, हमारे यहाँ जुडिशरी सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है, यानी वो खुद से डिसीजन ले सकती हैं बिना किसी फियर या फेवर के। बट ऐसा भी नहीं है कि इंडिपेंडेंट है तो वो चाहे जो करे, नहीं ऐसा भी नहीं है। जजेस को अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव और रिमूव होते हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ऐसा होने की वजह से सब बैलेंस में ही रहता है। तो कैसे एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस? दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जी अकेले अकेले नहीं अपॉइंट कर लेते कि जिसका मन हुआ उसको अपॉइंट कर लिया, पर कुछ लोगों की रिकमेंडेशन लेते हैं। ये लोग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनको अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव और हटाते हैं लेजिस्लेचर। तो फिर अगेन ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि जजेस उनको तो अपॉइंट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, तो कैसे वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट डिसीजन ले सकते हैं और उनको लेजिस्लेचर हटा सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? ये भी बहुत संकट है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार जब कोई जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो उसको हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जजेस रिमूव तभी होंगे जब लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर्स वोट करें कि इस पर्टिकुलर जज को हटाओ। तो इतने सारे लोगों का वोट चाहिए रिमूव करने के लिए कोई जज को। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि किसी जज को रिमूव कर दो, और आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कोई भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन ले सकती है। सो मूविंग ऑन, अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट, ये क्या होता है? ये वो राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं और गवर्नमेंट ये फंडामेंटल राइट हमसे नहीं ले सकती। चलो, अगर हमें लगता है कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि देखो क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी हेल्प करो, हमारा फंडामेंटल राइट रिस्टोर करो। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। क्या होता था पहले कि जिसको प्रॉब्लम है, जिसको परेशानी हुई अपनी लाइफ में, वही सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। बट अब क्या किया है कि अगर सपोज मैंने कोई प्रॉब्लम देखी तो मैं खुद किसी दूसरे के बिहाफ पे कोर्ट जा सकती हूँ। दैट्स PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी मेरे ऊपर भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो, बट क्योंकि मैंने प्रॉब्लम देखी है सोसाइटी में तो मैं उसके बिहाफ पे कोर्ट जा सकती हूँ। अब ऐसा होने के बाद केसेस की बाढ़ आ गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब कोई भी कोर्ट जा सकता है अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट की एक्शन की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हुआ है, या फिर यू नो व्हाट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखा कि कोई चीज़ बहुत न्यूज़पेपर में आ रही है और ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिसीजन ले सकती है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। और हाल के सालों में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हैं, कई डायरेक्टिव्स दिए हैं ह्यूमन राइट्स और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जुडिशरी अच्छा काम कर रही है या फिर ये कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है, जो उसका काम नहीं है उसको भी कर रही है, ये आपको
बड़ी क्लासेस में समझना चाहिए। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और ये बात तो है कि जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, इसलिए लोग भी जुडिशरी को बहुत महत्व देते हैं कि अगर कोई भी परेशानी हुई तो जुडिशरी उनका साथ देगी सही डिसीजन लेके। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।